नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। इराक़ में लगातार अमरीकी छावनियों और एम्बेसी पर हो रहे हमलों के बाद अब अफ़गानिस्तान के तालिबान ने अमेरिका को फरवरी 2020 में हुए समझौते के मुताबिक इस साल मई तक मुल्क छोड़ने के लिए जोर दिया है और कहा है कि उसके बाद अमरीकी फ़ौज को काबिज़ फ़ौज समझा जाएगा। तालिबान के डेलीगेशन के ईरान दौरे के बाद ये बयान आया है। ईरान का समझना है कि इस पूरे इलाके से अमरीकियों की वापसी से ही अमन कायम हो सकता है। तालिबान अब से पहले अफगानिस्तान मसले के हल के लिए अमेरिका के साथ बात कर रहे थे, लेकिन उससे अभी तक कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। तालिबान ने पहली बार यह भी बताया है कि उनकी अमेरिका के साथ बातचीत में अमेरिका ने उनसे क्या क्या वादे किए हैं। दूसरी खबर यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 फरवरी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन का मुख्तसर दौरा करने का जो कल ही ऐलान किया था, अब वो कैंसिल हो गया है। इन अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात कायम होने के बाद नेतन्याहू का ऐलान के साथ होने वाला ये पहला दौरा होता। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा है कि दोहा में फरवरी 2020 में बनी रजामंदी के मुताबिक 14 मई के बाद अमेरिका की फ़ौज की अफगानिस्तान में मौजूदगी मुल्क पर कब्जा समझी जाएगी। ईरान की राजधानी तेहरान का ताज़ा दौरा करने वाले तालिबान के डेलीगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के स्पोक्सपर्सन सोहेल शाहीन, तालिबान की तरफ से बातचीत करने वाली टीम के मेंबर अब्दुल हक वसीक और मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा मौजूद थे। जब सोहेल शाहीन से एक जर्नलिस्ट ने अफगानिस्तान में फ़ारसी बोलने वालों और शिया कम्युनिटी के बारे में तालिबान के नज़रिए के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस्लामी हुकूमत ऐसा निज़ाम चाहती है जिसमें सब शामिल हों। हमारी जद्दोजहद इस मुल्क पर गैर मुल्की कब्ज़े के ख़िलाफ़ है। मेरी नज़र में अफ़गानिस्तान में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। कतर में तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस के स्पोक्सपर्सन सोहेल शाहीन ने कहा कि अमेरिका के साथ हुई रजामंदी के मुताबिक अफ़गानिस्तान में एक इस्लामी हुकूमत होगी, जिसका मतलब है कि काबुल की मौजूदा सरकार ख़त्म होगी और नई सरकार बनेगी। मौजूदा हुकूमत बातचीत के ज़रिए जाएगी और नई सरकार सभी अफ़गान ग्रुप्स के बीच बातचीत से वजूद में आएगी। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने बाइडन सरकार के रवैये के बारे में कहा कि हमने 4 साल के लिए रजामंदी नहीं की है, हमने अमरीकी सरकार के साथ रजामंदी की है। हम अपने वादे पर अमल कर रहे हैं, नहीं तो हम भी अपने फैसले पर दोबारा गौर करेंगे। सोहेल शाहीन ने साफ तौर पर कहा कि दोहा में बनी रजामंदी में कहा गया है कि बातचीत के नतीजे में अफ़गानिस्तान में इस्लामी सरकार बनेगी और 14 मई के बाद अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा समझी जाएगी। हमने 20 साल से गैर मुल्की कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की है, आगे भी करते रहेंगे। तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि रजामंदी पर दस्तखत के बाद हमने अमरीकियों को अफ़गानिस्तान से जाने का मौका दिया है। उन्होंने वादा किया था कि काबुल सरकार हमला नहीं करेगी और अफ़गान ग्रुप्स के बीच बातचीत का माहौल मुहैया करेगी। अफसोस, उन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया, जिससे हमने अपनी हिफाजत के लिए रिएक्शन दिया। उनके मुताबिक प्रेस मीडिया वायलेंस के लिए हमें जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसी तरह उन्होंने आइंदा की तालिबान सरकार में औरतों को हिजाब के साथ तालीम यानी एजुकेशन और काम की इजाज़त होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ मुखालिफिन हमारी गलत इमेज पेश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते ट्यूसडे को तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन तेहरान पहुंचा था। उस मौके पर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कहा था कि तालिबान डेलीगेशन का नेतृत्व तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला गनी बरादर कर रहे हैं और वे ईरान के इनविटेशन पर वहां पहुंचे हैं। इस दौरे के दौरान फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ और अफ़गानिस्तान के लिए प्रेसिडेंट के ख़ास नुमाइंदे इब्राहिम
ताहिरियान फर्द और कई और सीनियर जिम्मेदारों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में बातचीत के दौरान ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शमखानी ने तालिबान डेलीगेशन को बताया कि अमरीकी पॉलिसी अफगानिस्तान के सियासी ग्रुप्स के दरमियान जंग जारी रखने को सपोर्ट करती है। इस पर तालिबान के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह अब्दुल गनी बरादर ने उनकी बात को दुरुस्त मानते हुए कहा कि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं करते हैं और हम ऐसे किसी भी ग्रुप से लड़ेंगे जो अमेरिका के लिए भाड़े की खिदमत अंजाम देगा। उन्होंने अमेरिका की साबिक ट्रंप सरकार पर फरवरी 2020 में दोहा में हुई बातचीत के बाद तालिबान के साथ किए गए अपने समझौते के मुताबिक अमल करने में अमेरिका की नाकामी का भी इल्ज़ाम लगाया। उधर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान से अपने फौजियों को वापस बुलाने का उनका अभी कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के इस ऐलान ने तालिबान को नाराज़ किया है। उनका कहना है कि अमेरिका ने ये ऐलान करके कतर समझौते की खिलाफ वर्जी करने का इरादा जाहिर कर दिया है। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसे वहां पेंटागन कहा जाता है, के स्पोक्सपर्सन जॉन किर्बी ने अखबार वालों से बात करते हुए कहा है कि हमने अफगानिस्तान से अपने फौजियों को निकालने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। हालांकि इससे पहले अमेरिका ने कतर में तालिबान के साथ समझौता करके बताया था कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौजियों को मई 2021 तक वहां से निकाल लिया जाएगा। इसी बीच अफगानिस्तान की राजधानी से तोलो न्यूज़ टेलीविज़न चैनल ने खबर दी है कि अमेरिकी कांग्रेस के जरिए अपॉइंट किए गए एक स्टडी ग्रुप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी को धीमा करने के लिए जो बाइडेन सरकार को सिफारिश की है। उसका कहना है कि मई तक फौज की वापसी की तारीख ख़त्म कर दी जाए, बल्कि इसके बजाय फौजियों की तादाद को कम करने का फैसला मुल्क में सिक्योरिटी के हालात को देखकर किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मई तक अमेरिका तालिबान अमन समझौते के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज को हटाने से अफगानिस्तान में गृह युद्ध यानी सिविल वार छिड़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका का ये नया नज़रिया कतर में जारी अमन बातचीत के नाकाम होने की वजह से बना है, जिसमें तालिबान भी हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका को पता है कि अफगानिस्तान के बारे में जारी अमन बातचीत के कामयाब रहने की हालत में अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों की मौजूदगी की कोई वजह बाकी नहीं रह पाएगी। उधर अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के ज़रिए वहाँ के बच्चों को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किए जाने का मामला सामने आया है। अभी 2 दिन पहले ईरान की न्यूज़ एजेंसी इरना ने खबर दी थी कि वहां अमेरिकी फ़ौजी बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए मासूम बच्चों की जान से खेलते थे। अफगानिस्तान में एक अमेरिकी फ़ौजी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि अफगानिस्तान में बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए अमेरिकी फ़ौज अफ़गान बच्चों को इस्तेमाल करती है। इस अमेरिकी फ़ौजी ने अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज के गुनाहों की बात कबूल की और कहा कि हम लोग मिठाई, चॉकलेट और खिलौनों के बहाने छोटे छोटे बच्चों को उन गलियों में भेजते थे जहां बारूदी सुरंग होने का खतरा होता था, ताकि हमें इत्मीनान हो जाए कि रास्ते में बारूदी सुरंगें नहीं हैं। आपको बता दूं कि अगर बारूदी सुरंग पर किसी का पैर पड़ जाता है तो वो या तो मारा जाता है या अपाहिज हो जाता है। ये ऐसी हालत में है कि अमेरिकी वेबसाइट इंटरसेप्ट ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में CIA के डेथ स्क्वाड को अफ़गान बच्चों के कत्लेआम का जिम्मेदार बताया था। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया डिपार्टमेंट की डायरेक्टर पैट्रिशिया गैसमन ने इस बारे में कहा है कि CIA लंबी मुद्दत से अफ़गानिस्तान जंग को अपनी जंग मानती है। इस तरह से अमेरिका की टेररिज्म के खिलाफ जंग और सुरक्षा कायम करने के बहाने अफगानिस्तान में जंग और खून खराबा जारी है और अमेरिका की हारी हुई जंग में आम लोग कुर्बान किए जा रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 फरवरी का अपना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन का दौरा आज अचानक कैंसिल कर दिया। कहा यह गया है कि कोरोना की वजह से सभी फ्लाइट्स को बंद किए जाने की वजह से नेतन्याहू ने अपना इन 2 अरब मुल्कों का दौरा कैंसिल किया है। जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर 3 दिन के दौरे पर बहरीन और UAE का दौरा करने वाले थे, जो बाद में घटकर
3 घंटे का कर दिया गया था, जबकि आज अचानक पूरा दौरा ही रद्द कर दिया गया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अरब स्पोक्स पर्सन ओफर जेंदलमैन ने इस बारे में ट्वीट करके कहा है कि यह सफ़र अगली इंफॉर्मेशन तक कैंसिल हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि यह दौरा इजराइल की हवाई हदूद के बंद होने की वजह से कैंसिल किया जा रहा है। इससे पहले इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि नेतन्याहू 9 फरवरी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 3 घंटे के दौरे पर और बहरीन के लिए इससे भी मुख्तसर दौरा करेंगे। अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था वो लाइटनिंग है, यानी बिजली की कड़क की तरह से मुख्तसर दौरा बहरीन का होने वाला था। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्यूसडे को मीडिया को बताया था कि अब से पहले 2 बार ये दौरा कोरोना वायरस की वजह से टाला जा चुका है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक नेतन्याहू अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा की तरफ से मिले इनविटेशन और हमारे मुल्कों के बीच हिस्टोरिक अमन समझौते की बहुत सराहना करते हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका की लीडरशिप वाले अलायंस ने सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए टेरर हमलों के बाद, जिन्हें 9/11 हमला कहा जाता है, टेररिज्म के खिलाफ जंग के बहाने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला किया था और तालिबान की हुकूमत हटाकर मौजूदा सरकार कायम की थी और 2003 में इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन की हुकूमत ख़त्म करके नई हुकूमत कायम की थी। इन दोनों जंगों में दोनों मुल्कों में लाखों लोग मारे गए और इन दोनों मुल्कों में हालात बिगड़ने के सिवा कोई और नतीजा नहीं निकला। चलते चलते आपको एक ताज़ा खबर भी बता दूं। तेहरान से मिली खबर के मुताबिक जहां इराक के फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन के साथ मुलाकात करते हुए प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान इराक के अंदरूनी मामलों में किसी भी गैर मुल्की मदाखलत को सख्ती से खारिज करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की गारंटी देते हैं। उन्होंने इस मौके पर अमेरिका के ज़रिए इराक के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस और ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की सख्त मजम्मत की। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में एक अजीब दौड़ लगी हुई है। एक तरफ अमेरिका की फ़ौज के मिडिल ईस्ट में वजूद की मुखालफत अब अफ़गानिस्तान तक पहुंच गई है। तालिबान ने ईरान के दौरे के बाद अमेरिकी फ़ौज को काबिज़ फ़ौज कहना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अरब मुल्कों और इजराइल के बीच ताल्लुकात को जल्दी से जल्दी मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। अब से पहले इजराइल के कहने पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ज़रिए 10 मुस्लिम मुल्कों के शहरियों को वीज़ा देना बंद किया जा चुका है। मुझे लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा आखिरी मौके पर कैंसिल होने की वजह सिर्फ कोरोना नहीं हो सकता, बल्कि उसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस इलाके में अमेरिका और इजराइल और उनके दोस्त मुल्क मजबूत होते हैं या वो मुल्क और सोच मजबूत होती है जो इजराइल को मुल्क के तौर पर कबूल नहीं करते और अमेरिका की फ़ौज को मिडिल ईस्ट से बाहर करना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।